तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। हम टारगेट कर रहे हैं आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम जो 2025 के एंड में आएगा। ठीक है, मतलब तो क्या तैयारी भी एंड में चलेगी? गलत, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है, बैकफायर कर सकती है। हमें पहले प्रीलिम्स को फोकस करना है। सबसे पहले हमें किसे फोकस करना है? प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स के बाद हम जाएंगे फिर मेंस पे। ठीक है, फिर सब तैयारी आपकी यहीं पे होगी, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम यहीं करेंगे। तो टारगेट आईबीपीएस, एसओ, आपका लॉ ऑफिसर, इसमें राजभाषा अधिकारी हो सकता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसे एएफ को बोलते हैं, आपका मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है स्केल 1, ठीक है, एचआर पर्सनल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, सारे स्केल 1 की जॉब्स हैं। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में भी क्या करने वाले हैं हम? कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत अच्छा है आपके पास, एक बड़े चैप्टर रहता है, 1 से 2 सेशन करेंगे इसके हम, डिपेंडिंग करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है इन वीडियोस को लेके। और जो भी लिंक्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स वो दिए गए हैं आपके, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया। क्लियर? चलिए, अब अगर मैं बात करूं लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, देखो यहाँ पे भी रीजनिंग दिख रही है आपको। लिंक में 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन 40 मिनट। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर एएफओ की बात करेंगे, मार्केट ऑफिसर की बात करेंगे, एचआर पर्सन ऑफिसर, आईटी ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 50 क्वेश्चन है भाई, 40 मार्क्स। तो आप किसी भी एसओ के एग्जाम की बात कर लीजिए, वहां पे रीजनिंग आपके पास, रीजनिंग है इंग्लिश आपके पास आनी है। तो ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसे हैं जो हर एक के लिए सेम है। ठीक है, ये नहीं आप कह सकते कि लॉ ऑफिसर को ज्यादा आता है, मार्केटिंग को कम आता नहीं। दीज आर कॉन्स्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्लियर? चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए को दिया सी, और आपने साथ में इसको, मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, आपने साइड बाय साइड इसको आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोडिंग या डिकोडिंग को करने के लिए, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करें, जब भी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर करें, आपने क्या करना है? नंबर 1, ए टू जेड की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। ए टू जेड की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। समझ आ गई बात? दूसरे पे क्या है? इनवर्स, जैसे ए का इनवर्स जेड होता है, बी का वाई होता है, ठीक है, आई का आर होता है। ये सारी चीजें आपको मिनिमम मिनिमम इतना तो याद होना चाहिए फॉर, अगर आपने अच्छे से इसके क्वेश्चंस को करने हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो जरा, अब अगर साइमल्टेनियसली मैं इस क्वेश्चन को देता हूं, मुझे क्या दिया हुआ है? ए को दिया हुआ है, सी लिखा हुआ है, बी को लिखा हुआ है डी, और सी को लिखा हुआ है ई। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नंबरिंग करो। स्टेप नंबर 1 क्या है? नंबरिंग करो। अगर ए मेरे पास 1 है तो सी मेरे पास 3 है। ठीक है, बी मेरे पास 2 है तो डी मेरे पास क्या है? डी मेरे पास 4 है। सी मेरे पास अगर 3 है तो ये मेरे पास क्या है? 5 है। ये है मेरे पास। ठीक है, A1, C3, B2, D4, C3, E5। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो पढ़ चुके हैं उनका तो आंसर अब तक आ ही गया होगा। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 ऐड हो रहा है। कह सकता हूं ए से सी में जा रहे हैं 2, बी से अगर डी में जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? 2 से 4 2 ऐड, 3 से जा रहा हूं 5 पे क्या ऐड हो रहा है? यानी 2 2 एंड 2। समझ आ गई बात? इसका मतलब स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी। अब ध्यान से सुनो, सॉरी, अब ध्यान से सुनिए क्या है इसमें। देखो नंबरिंग कर रहे हो, क्यों कह रहा हूं मैं? ताकि आपको याद हो जाए, जो मैं कह रहा अल्फाबेटिक वो आपको याद होना चाहिए। देखो एस 19, बी टी आएगा 20 पे, एच टी यू 21, डी आएगा 4 पे, ई 5, ये 14 और ये 20। क्लियर? ये चीज क्लियर है? होनी भी चाहिए क्लियर। अब देखो जरा, इसको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी दिखाऊंगा आपको, बट पहले समझ लो। देखो 19 के बाद 2 आता है, 2 ऐड करो 21 हो गया,
x पे आएगा u, 20 में 2 ऐड करो 22, 22 पे आता आपका v, ठीक है। 21 में 2 ऐड करो 23, 23 पे आता w, ठीक है। d में 2 ऐड करो 6, ए बी सी डी ई एफ, एफ पे आएगा 6, 5 2 7, ई एफ जी आएगा फिर, ठीक है, +2 16, ओ पी पी आएगा 16 पे, और अगेन 22 पे कौन आएगा आपका बी। आप देखो जरा, आप ऑप्शन इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सर पूछते हैं कि सर ऑप्शन की लेमिनेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है, देखो पहले इसको नोट कीजिए, 10-15 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा ऑप्शन की लेमिनेशन कैसे करनी है इस केस में। चलिए देखिए ऑप्शन की लेमिनेशन ध्यान से देखो। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे टी 2 बार आ रहा है और क्या पूरे क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस लग रहा है, तो सेकंड और आपका लास्ट सेम आएगा। देखो सेकंड और लास्ट सेम, सेकंड और लास्ट सेम, यानी ये और ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो दो टी साथ में नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि डबल भी तो कहीं पे भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि दो डिजिट कहीं पे भी एक साथ सेम नहीं है, ए बी बी सी सी ऐसा नहीं है, तो ये आंसर आपका क्या होगा, एलिमिनेट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए E5 READ कोडेड एज 7, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो अब E5 है, चलो आपको भी लग रहा होगा ये E 1 2 3 4 E5 पे आता है तो 5 होना चाहिए, तो इस हिसाब से READ, R कितने पे आएगा 18 पे, ये आएगा 5 पे, ये आएगा 1 पे, और ये कितने पे आएगा 4 पे। 18 1 19, 4 23 5 28, तब तो 28 होना चाहिए था, बट ये तो 7 है। कैसे भाई, और डी का कोड बताना मुझे, DEAR, भाई ये कैसे, ये तो कुछ अलग ही हो रहा। देखो ध्यान से देखो, ई का नंबर तो 5 है, बट ये डिवाइड किससे हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर से। अब READ 28 है, 28 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका 7 आ गया। डी कितने पे आता है 4 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, ये कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता है 18 पे। 18 1 19, 4 23 5 28, ध्यान से देखो 18 1 19 5 24 28, 28 बटे 4 कितना आ गया 7, ये भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो इजी था, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आज कोडिंग के डिकोडिंग के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आ सकूं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, देखो चलो जी बढ़िया सा स्काई ब्लू सा कलर है, होली दिख रहा हो, GO32, GO32 है, SH दिया हुआ है 49, आपको बताना है SOME, ये कैसे आएगा, आपको ये बताना मुझे SOME कैसे आएगा आपके पास, ट्राई कीजिए, बताइए। सबसे पहले हमेशा आपने नंबरिंग करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन है नंबरिंग। जी आता 7 पे, वो आता 15 पे, ठीक है, 7 पे 15 पे। एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं ये 32 है, ये तो 22 होता है, 22 होता है, बट अगर मैं जी का ऑपोजिट लेटर लूं, यानी जी टी इसका ऑपोजिट आएगा, और टी कितने पे आता है
20 पे, और ओ का कैपिटल लेटर क्या आएगा? सोचिए, सॉरी, ओ का ऑपोजिट लेटर, ओ का ऑपोजिट लेटर क्या होगा? कमेंट करिए अभी के भी। हाँ जी, देखो, अगर मैं जी की बात करता हूँ, जी आएगा 7 पे और टी आएगा 20 पे, ऑपोजिट है, यानी दोनों का सम कितना बन रहा है? 27। तो ओ अगर 15 तो 27 के लिए सम कितना चाहिए? 12, यानी 12 पे क्या आएगा? एल। 12 प्लस 20 कितना होगा? 32 हो गया। यानी अब हो क्या रहा है, इनके ऑपोजिट लेटर को ले रहा हूं मैं, इनके ऑपोजिट लेटर को ले रहा हूं मैं और उसका सम कर रहा हूं। जैसे एच की बात कर रहे हैं, एच कितने पे आएगा स्टूडेंट्स? 19 पे। एच कितने पे आएगा? 8 पे। और ये कितने पे आएगा? 5। ठीक है। 19 एस का ऑपोजिट, अगर एस का ऑपोजिट लेटर लेने जाएंगे कितना आएगा बताइए? एच, और एच होता है आपके पास 8 पे। एच का ऑपोजिट लेटर 20, एस। ई, ई का होता है वी, वी कितने मत है? 22 पे। ठीक है। यू वी कहाँ इधर, सॉरी, 19 8 27, ओ सॉरी ये 19 पे आएगा, ऐसा था 19 में नॉट 20। ठीक है। 19 8 27 और 5 12 22 पे कितने? 27। तो 20 और 8 और 22 और 8 30 हो गए। 30 और 19 कितना हो गया आपके पास? 49। क्लियर आ गई बात? डन। देखिए नेक्स्ट मेरे पास सम है। अब 19 आ गया, 19 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए? सिर्फ इतना, नंबर लेटर भी मत याद रखो। 19 में कितना जोड़ोगे? 8। वो कितने पे आता है? 15। 15 में कितना जोड़ा है भाई? 12। एम कितने पे आता है? एम, एम एन 13। 13 में कितना जोड़ना चाहिए? 14। 5, 5 में कितना जोड़ना चाहिए? 22। इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताना है जी, बट दीज आर लॉजिकल, ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो एक्सेप्शनली एग्जाम में रिसेंट तौर पे पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे बट आएंगे। आपको कितना होगा देखो, 22 और 8 30 प्लस 26 इज ऑप्शन नंबर 56। क्लियर? तो प्लीज स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। पहला नंबर है 951777, ठीक है, 1651। दूसरा नंबर है 7837773651। कॉल व्हाट्सएप दोनों चीजें अवेलेबल नंबर्स पे। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट, चलिए इन सर्टन लैंग्वेज स्टूडेंट को लिखा है TUTDNES एंड आपको बताना है सोर्सेज को कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट को TUTDNES लिखा है तो हम सोर्सेज को कैसे लिखेंगे आपने मुझे ये बताना है। चलिए चलिए देखो, सबसे पहले स्टूडेंट STUDENT, और ये जो मैं देख रहा हूं TUTDNES, अगर आप ध्यान से देखो हर बार भी नंबरिंग भी नहीं करनी है, हर बार नंबरिंग भी नहीं करनी है। आपने क्या करना है, नीचे वाले सारे के सारे लेटर ऊपर हैं, नीचे वाले सारे के सारे लेटर ऊपर दिख रहे हैं आपको। देखो अगर मैं बात करूं इस एस को, इस एस के साथ क्या हो रहा है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एस ऑपोजिट आ रहा है, मतलब कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, ये टी और ये टी कॉर्नर हो रहे हैं, हो रहे कॉर्नर। देखो यू और टी ऐसे किया, डी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एन और ई ऐसे हो गए। समझ आया? इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा समझ के करने वाला था। अब मुझे किसका बताना, देखो सोर्सेस का, SOURCES। ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 है, वहां पे 7 है, तो डिटो सेम लगना है। ठीक है, देखो यहाँ ऐसा आएगा ये वाला, और ये वाला ऐसा आएगा यहाँ पे।
डन। यू ओ आर ई सी, एस यू ओ आर, एस यू ओ, एस यू ओ आर ई सी एस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए, होपफुली क्लियर होगा, नोट कर लिया। और अगर कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651 783 77736। चलिए, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम को लिखा MPERLOB और प्रॉब्लम इज रिटन एस, सॉरी ये डबल बार हो गया, डबल बार कॉपी पेस्ट हो गया शायद, डबल बार टाइप कर दिया गया। प्रॉब्लम को लिखा है MPERLOB, आपने बताना नंबर्स को कैसे लिखेंगे, आप बताइए। हाँ विल राइट नंबर्स, नंबर्स कैसे लिखेंगे बताइए, नंबर्स को कैसे लिखेंगे। देखो इजी क्वेश्चन लग रहा है, आप पहले की तरह ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, PROBLEM, प्रॉब्लम है, इसको लिखा MPERLOB। ध्यान से देखो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे नीचे वाले लेटर ऊपर से आपके पास, और PR देखो, PR कहाँ है। अगर आप इसको ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ लग रहा है आपको, कुछ हो सकता है, सोच के देखिए, हो सकता है। तो ये क्या कोडिंग आई मेरे पास, 7 1, ई कितने पे आएगा 5 6 पे, आर कितने पे आपके पास 2 पे, एल कितने पे है 5 पे, ओ है 3 पे, और बी कितने पे आपके पास 4 पे। तो 7 1 6 2 5 3 4, ये कोडिंग है आपके पास। क्योंकि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप देखोगे ना, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा, यहाँ पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। अब आपको क्या बताना है, नंबर NUMBERS। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 1 6 2 5 3 4, 7 पे क्या है मेरे पास SN, 6 पे क्या है R, 2 पे क्या है U, 5 पे क्या है E, 3 पे क्या है M, 4 पे क्या है मेरे पास B। ये आंसर है SNRU, देखो SNRU, SNU अरे कैंसिल आउट हो गया, EMB, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये कौन सी टाइप थी, पर्टिकुलर नंबर विद अ पर्टिकुलर कोडिंग, पार्टिकुलर लेटर विद पर्टिकुलर कोडिंग, ठीक है, सॉरी डबल डी नहीं कोडिंग। क्लियर? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। नोट कीजिए प्लीज। चलिए क्लियर था, नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। फैशन को लिखा है FOIHSAN, प्रॉब्लम बताना आपने, बताइए। फैशन को लिखा है ऐसे, प्रॉब्लम बताना आपने, ट्राई कीजिए, इजी है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मुश्किल थे, दीज आर इजी क्वेश्चन।
चलिए देखो, FASHI, फैशन को लिखा है मैंने, फैशन को लिखा है मैंने FOIHSAN। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा निहारेंगे तो क्या दिखेगा, पहले वाला और लास्ट वाला लेटर चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद NIH ऐसे, मतलब बाकी सारा उल्टा करके लिख दिया बस। समझ आई? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरिट पे काम करो, एग्जाम में ऐसा पेपर लेके जाओ कि आपको प्रीलिम्स ऐसा दो कि मेंस के लिए एक अच्छा सा आपका सेटअप बन जाए। क्लियर? आपको देखना प्रॉब्लम PROBLEM, तो मेरे पास क्या है, P का P, M का M, ELBOR, PELB बस पहले में आंसर, बाकी सारा तो क्या था, तो अगर पहले समझ आ जाता तो आंसर भी आ गया था। क्लियर? तो इलेमिनेशन आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं पहला लेटर, अगर आपको समझ आ जाता है ये वाला सिनेरियो जो क्या चल रहा था, तो पहला और एंड वाला देखते ही आप सही आंसर लगा देते आपका। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया? चलो भाई, ट्रिपल को लिखे SQHOOKD। मुझे एग्जॉटिक का बताना आपने क्या आंसर है, बताइए। जो आपने बताना एग्जॉटिक का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी कोड ऑफ एग्जॉटिक। सबसे पहले देखो, अभी अब वो वाला सिनेरियो खत्म हो गया, TRIP, ठीक है, T आता 20 पे, R आता 18 पे, आता 9 पे, P आता है 16 पे, फिर 16 पे, फिर 12 पे, फिर ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया, SQHOOKD, ऐसा ही कुछ है। नंबरिंग कर लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नंबरिंग करिए, देखो S कितने पे आता है, 19 पे आता है, ST, PQ, क्यू आता है 7, PQ, OPQ, ठीक है, 17 पे आ रहा है, क्योंकि बता आ रहा है 18 पे, ठीक है। H आता है 8 पे, ये 15 पे, ये 15 पे, ये 11 पे और ये 4 पे। अब देखो, जब तक मैंने इसकी नंबरिंग नहीं करी थी, जब तक मैंने इसकी नंबरिंग नहीं करी थी, जब तक मुझे कुछ और सिनेरियो दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने नंबरिंग करी, आपको क्या दिखने लग गया कि अब आपके पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, -1 -1 -1 -1 -1 -1 है, तो -1 हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, एग्जॉटिक, ई एक्सो PI, ई आता 5 पे, WX 24 15 20 9 3। ऐसे आपको लेटर्स याद होने चाहिए, जब मैं कह सकता हूं कि हाँ जी आप कोडिंग या डिकोडिंग करने के हकदार और इजीली पेपर में क्वेश्चन हो भी जाएगा। डन। तो 5 -1 कितना होता है, 4, 4 पे आता है आपका D, तो D देखो, D सब में है, बढ़िया, -1 23, तो DW 2 में है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 14, N होता है 14 पे, तो DWN यहाँ भी है और DWN यहाँ भी है। नेक्स्ट वाला बता देगा आंसर मुझे, -1 99 पे कौन आता है आपके पास, S कितने पे है, तो ऑप्शन नंबर C है। फिर भी लास्ट वाले दो क्रॉस चेक कर लूंगा मैं, -1 8, फिर आएगा H, -1 4, 4 पे क्या आएगा आपके पास, तो DWNSH, सॉरी B नहीं, W नहीं, B, B आएगा, ये आंसर है मेरे पास। क्लियर? नोट कीजिए। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट इलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए। चलिए, कुड को लिखा है BKTKC, मोड बताना है। देखो COULD,
BNTKC। सबसे पहले नंबरिंग 3, 15, TU21, L12 और D4, B आता 2 पे, N आता 14 पे, या आता 20 पे, या आता 11 पे और या आता 3 पे। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया डिटो सेम यहीं पे है। 3 - 1 2, 15 - 1 14, 21 - 1 20, 12 - 1 11, 4 - 1 3। क्लियर? ये आंसर है। अब मुझे क्या निकालना, मोल्ड का। तो सब देखो, जब तक आप प्रैक्टिस पेपर में बेशक आप मत लिखो नंबरिंग करके, डायरेक्ट देख लो, बट जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे आपको ये करना पड़ेगा, जब भी याद होंगी। एम कितने पे आता है? 13, 13 - 1 12, एल एल दिख रहा है? तो एल 2 में है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखते हैं क्या यही बन रहा है। 13, 15 - 1 कितना हो गया? 14, एन आ रहा है, तो एल एन एल एन दोनों में है। यू 21 - 1 20, एल एन टी, एल एन टी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, बट फिर भी हम दूसरा भी क्रॉस चेक करेंगे पूरा। 12 - 1 कितना हो गया? 11 आ गया के, डी - 1 13, ठीक है। 13 पे क्या आएगा आपके पास? एम। तो टी एल एक्ट क्या आ गया? 1 मिनट, अरे डी एक है ना, अच्छा मैंने 14 पढ़ लिया। -1 क्या आएगा मेरे पास? 3 और सी, एल एन टी के सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मुझे बोलना ना पड़े, ये आपका खुद का काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। जैगुआर को लिखा है HCEWYT, देन एलिफेंट को कैसे लिखेंगे बताओ? बताइए, जैगुआर को कैसे लिखे तो एलिफेंट को कैसे लिखूंगा मैं? JAGU, जैगुआर को लिखा है इन्होंने HCEWYT। पहले इसको समझो जरा क्या दिया। सबसे पहले पहला स्टेप नंबरिंग करो, नंबरिंग जरा बताओ मुझे करके। J 10, 1, G 7, 21, 1 एंड R 18। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 5, W 23, 25 एंड अभी तक माइनस वाला माइनस प्लस किसी में नहीं, बट इसमें मुझे लग रहा है देखो पहले में क्या हो रहा है आपके पास, -2 फिर +2 -2 +2 -2 एंड +2। मुझे किसका निकालना? एलिफेंट, ELEPHANT। ये था 5 12 5 MNOP 16 8 1 14 एंड 20, -2 करो, ये सब में दिख रहा है मुझे, +2 14 किस में भाई? N, तो CN, तो ये M वाला कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? 5 -2 CNC, ठीक है, +2 18, 18 पे क्या आता है? R, CNCR कहाँ आ रहा है? CNCR, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा -2 6 EF ABCDE, अगर H 8 पे है तो CNCR E, तो यहाँ पे अगर H 8 पे है तो CNCR F आना चाहिए, क्योंकि 6 पे F आता तो भाई ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यही बच रहा है CNCFR C भी, देखते हैं जरा। फिर क्या हो गया? +2 C -2 L फिर +2 B, यही है CNCR FCLB, CNCR FCLB। क्लियर? तो दीज वर टुडेस कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए मेरे पास प्रीलिम के लिए क्या क्या है, सॉरी मेरे लिए आपके लिए, मेरे लिए आपके, मेरे पास आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या है। सबसे पहले चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है, IPPS SO POSO, ठीक है। और जो भी लिंक कोई डाउट हो, नंबर आपको बार बार बता रहा हूँ, उस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखिए वीडियो कोर्सेज है। देखो POSO, सबसे पहली बात देखो यहाँ पे लीगल ऑफिसर के लिए 2 हैं,
प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या, एमसीक्यू है, प्रीलिम्स नहीं एमसीक्यू है, और मेंस का फुल कोर्स है। अगर अभी से आप करना स्टार्ट करोगे तो फ्रूटफुल होगा। उसके बाद आपके पास मेंटरशिप लेक्चर्स है। देखो एप्टीट्यूड अलग से है, आपका रीजनिंग अलग से है, इंग्लिश अलग से है, ठीक है। आप अगर देखें तो आपके पास प्रीलिम्स वीडियो कोर्स, क्लियर, ये भी आपके लिए अलग से, और सिर्फ 599 के। इंग्लिश भी इसमें अपने आप इंक्लूड हो जाएगी थोड़े दिनों में। इंग्लिश तो है, रीजनिंग बट आपकी जीके, क्लियर। तो आप कुछ भी परचेज करें उसके पहले प्लीज एक बार कॉल जरूर करिए मेरे पास, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।